Hello my dear students, welcome in your own channel that is Bright Future Academy. Today we are going to start exercise 3.3 of class 8, question number 9. In the figure, both risk and clue are the parallelogram. Find the value of x. तो इसमें आप देखिए इसमें क्या है आपका RISK ये आपका इसको मैं इस टाइप से कर देती हूँ थोड़ा सा सो दैट इट विल बी अंडरस्टूड बेटर। ये मैंने थोड़ा सा डार्क टाइप का वाइट कर दिया। ये आपका एक पैरेललोग्राम है, इस ये रिस्क है RISK। दूसरा आपका पैरेललोग्राम है क्लू CLUE। क्लू वाला जो पैरेललोग्राम है ये वाला पैरेललोग्राम है आपका। ये दो पैरेललोग्राम है आपकी, ठीक है। और आपने ये जो x है यहाँ पे छोटा सा x है उसकी वैल्यू आपने फाइंड करनी है। तो उसकी वैल्यू आप कैसे फाइंड करेंगे? आपको पैरेललोग्राम दिया है तो आप पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी कहीं पे यूज हो रही होगी, दैट इज व्हाई पैरेललोग्राम गिवन है। तो विद द प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो इसमें आपको पता है आपको एडजेसेंट साइड्स आर adjacent angles are supplementary in parallelogram. So student we will apply that property। उसमें एंगल K और एंगल S आपका एंगल K और एंगल S को जब हम ऐड करेंगे तो इज इक्वल्स टू 180 आ जाएगा। तो इसका सोल्यूशन कर लेते हैं। सॉल्यूशन में आपका हो गया एंगल RKS प्लस एंगल KSI इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये प्रॉपर्टी क्या है आपकी? इसकी प्रॉपर्टी साइड में लिखनी पड़ेगी आपको। एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। तो आपका RKS जो है आपका 120 डिग्री है, गिवन है आपको। तो आपने एंगल KSI निकालना है यहाँ से इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल KSI इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 120। तो ये आपका कितना हो गया? दिस इज 60 डिग्री। तो स्टूडेंट इसको छोटा सा यहाँ पे बना लेते हैं, इसको एक बड़ा करके यहाँ पे छोटा सा इस टाइप से बना लेते हैं। दिस इज ES और यहाँ पे क्या है O मान लेते हैं, फिर से ये आपका O हो गया। तो अब ये देखिए हमारा जो एंगल KSI है ये वाला एंगल आपका कितना निकल गया है? 60 डिग्री। हमें ये x फाइंड करना है। ये एंगल हमारा 60 डिग्री आ चुका है। अब हम आएंगे इस वाले एंगल, इस एंगल को कैसे निकालेंगे? अब हमारा ये एंगल 60 डिग्री आ चुका है स्टूडेंट्स। और अब हम क्या करेंगे? ये आपका 120 हो गया, तो ये वाला एंगल्स आपका 60 हो गया। क्लियर इट इज। और ये वाला एंगल आपको गिवन है 70। अब स्टूडेंट्स आपको एक और प्रॉपर्टी पता है, वो प्रॉपर्टी क्या है? अपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन पैरेललोग्राम। तो ये आपका 70 है, तो ये पैरेललोग्राम है ना आपका, तो ये 70 है, तो आपका E वाला पार्ट भी 70 होगा। तो नोट डाउन दिस फर्स्ट, देन वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल E। लेट्स फाइंड द वैल्यू ऑफ E। अब ये देखिए आप एंगल E को हम क्या लिखेंगे? CES। एंगल CES इज इक्वल्स टू एंगल आपका क्या हो जाएगा? ULC। विच प्रॉपर्टी? ये वाला और ये वाला एंगल आपका किस प्रॉपर्टी से सेम है? अपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन पैरेललोग्राम। अपोजिट angles are equal in parallelogram। तो ये आपका हो गया। अब एंगल C आपका एंगल CES वी हैव टू फाइंड आउट।
एंगल सी ई एस वी हैव टू फाइंड आउट, और ये आपको पता है 70 डिग्री है, तो एंगल सी ई एस की वैल्यू आपकी आ गई है 70 डिग्री। इसका मतलब हमारी ई की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 70 डिग्री आ गई। सो स्टूडेंट एक छोटा सा जो ट्राइंगल है आपका, इसमें एंगल ई की वैल्यू तो 70 है, एंगल एस की वैल्यू आपकी 50 है, और एंगल एक्स की वैल्यू आपने फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट्स वी ऑलरेडी नो दैट द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो उस प्रॉपर्टी को फॉलो करके हम इसका आंसर निकालेंगे। तो आपका हो जाएगा एंगल ई प्लस एंगल एस प्लस एंगल ओ, हमने माना है इसको, इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल आपका, इसको हम एंगल सी आपका है 70 डिग्री, एंगल एस है आपका 60 डिग्री, और एंगल ओ आपका क्या है x डिग्री, इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो ये कितना हो गया 130 डिग्री इज इक्वल्स प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो x की वैल्यू क्या आ गई आपकी 180 माइनस 130, x is equals to 50 degree. So student, we have find the value of this x which was asked in the question. So student, we have completed this question number 9 whole. Just note it down fast and let's come to question number 10. Let's come to 10th question. Explain how this figure is a trapezium. So students, हमारी trapezium की एक property होती है कि these are two parallel lines NM and KL। तो उसकी जो आपकी ट्रांसवर्सल होती है, जो उसको लाइन को कट करती है, उसकी इंटीरियर एंगल्स दिस एंड दिस, इट शुड बी सप्लीमेंट्री इफ इट इज दीज टू लाइंस आर पैरेलल। क्लियर? और आपका ट्रेपेजियम में एक पैरेलल लाइन होना, पैरेलल लाइन का पेयर होता ही है, दिस इज नेसेसरी। तो स्टूडेंट्स, बिकॉज एंगल M प्लस एंगल L इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। Clear? This is 100 plus 80 is equals to 180 degree. So we can say that NM is parallel to KL. क्लियर हो गया? NM तो आपका पैरेलल हो गया KL के, बट आपका ये दोनों क्या है, नॉट पैरेलल है आपकी। तो NK इज नॉट पैरेलल टू ML। सो स्टूडेंट्स, आपकी एक पैरेलल लाइन का पेयर, एक नॉट पैरेलल लाइन का पेयर किसमें होता है? आपका ट्रेपेजियम में होता है। सो वी कैन से that it is parallelogram. So it is trapezium. Sorry, this is trapezium. Clear? So student, we have completed this 10th part whole. Let's come to 11th part. So student, let's come to question number 11. This is find M angle C in figure if AB and आपकी जो साइड है AB that is parallel to DC। तो ये आपकी AB दी है parallel to DC। स्टूडेंट, अभी हमने करा था, अभी हमने जब ये पैरेलल हमको निकाली थी हमने, अब ये पैरेलल है आपकी, तो एंगल दिस एंड एंगल दिस शुड बी सप्लीमेंट्री। क्लियर? तो आपका क्या करेंगे, हम सोल्यूशन निकालते हैं इसका। This is angle DCB plus angle CBA is equals to 180 डिग्री। यह हमारा क्या है, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है कि उसकी जो पैरेलल साइड्स होती है उसके बीच में क्या होता है, जो हमारी साइड होती है अनपैरेलल, उनकी जो आपकी इनर इंटीरियर एंगल्स होते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं। क्लियर? तो ये आपका हो गया। अब एंगल बी आपका, एंगल DCB वी हैव टू फाइंड। ठीक है, तो एंगल CBA आपका कितना गिवन है, 120 गिवन है, एंड दिस इज प्लस इज इक्वल्स टू 180 डिग्री।
क्लियर। तो एंगल DCB इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री एंड एंगल DCB इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। So student, this is angle C is equals to 60 डिग्री। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं M angle C is equals to 60 degree. So student, we have completed this 11th part also. Let's come to the last question of this exercise. Then that is question number 12. Just note it down fast in your copies. Let's come to last question of this exercise. This is find the measures of angle P and angle S if SP is parallel to RQ in figure. If you find angle R, is the one method to find the angle? Is there more than one method? This is more than one method. More than one method. क्लियर। तो इसको स्टूडेंट सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये हमारी पैरेलल लाइन से ही, ये आपकी पैरेलल लाइंस गिवन है SP और RQ। अब इसके बीच में क्या है, ये लाइन है आपकी। तो ये लाइन क्या होगी, इसकी जो इंटीरियर एंगल्स बने, क्योंकि ये पैरेलल लाइन से इसके इंटीरियर जो एंगल्स बनेंगे हमारे क्या होंगे, सप्लीमेंट्री होंगे, क्योंकि ये आपका पैरेललोग्राम है आपका। ठीक है, तो हम सोल्यूशन निकाल लेते हैं आपको। तो ये आपका हो गया एंगल P प्लस एंगल Q इज इक्वल्स टू आपका क्या होगा, 180 डिग्री होगा, बिकॉज जो क्या है आपके पैरेलल लाइन के इंटीरियर में एंगल्स है, तो ये हमेशा सप्लीमेंट्री होते हैं। तो दिस इज एंगल P प्लस एंगल Q कितना हो गया आपका, 130 डिग्री एंड दिस इज 180। तो एंगल P इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री। क्लियर, एंगल P इज इक्वल्स टू 50 डिग्री। क्लियर इट इज। तो एंगल P आपका 50 डिग्री आ गया है। अब ये आपको दिया हुआ है, इसका मतलब ये पहले से गिवन है। दिस मीन्स व्हाट, 90 डिग्री। इसको आप कहीं पे भी देखें तो वैसे समझ जाइएगा कि 90 डिग्री का एंगल है। तो स्टूडेंट्स, अब हमारा क्या, ये आपका क्वाड्रिलेटरल भी तो है, बिकॉज 1 2 3 4 साइड्स आर देयर। तो क्वाड्रिलेटरल का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, इसके बाद का मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देती हूँ। क्वाड्रिलेटरल के सारे इंटीरियर एंगल्स का सम आपका 360 डिग्री होता है। द इंटीरियर एंगल सम ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। तो उसके अकॉर्डिंग एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R प्लस एंगल S इज इक्वल्स टू 360 डिग्री एंड एंगल P इज इक्वल्स टू 50 डिग्री, एंगल Q इज इक्वल्स टू 130 डिग्री, एंगल R इज इक्वल्स टू 90 डिग्री एंड एंगल S हम निकालना है हमें, तो इज इक्वल्स टू 360 डिग्री हो गया आपका। तो अब ये देखिए आप 180 प्लस 90 इज इक्वल्स टू आपका हो जाएगा 270। तो 270 प्लस S इज इक्वल्स टू 360 डिग्री और एंगल S इज इक्वल्स टू 360 डिग्री माइनस 270 डिग्री। दिस इज 0 एंड दिस इज 90 डिग्री। तो यहाँ पे एंगल S आपका 90 डिग्री आ गया। दिस इज ऑल्सो 90 डिग्री। So student, we have completed this 12th part whole. Just note it down your copies, and this is all done in this video. In next video we will start with exercise 3.4, and please share this to your friends and colleagues, wherever you want to share, and you think that they have problem in any queries and they want. And students, if you have any query, you can go to comment section and comment me. I will definitely reply your comments, and do subscribe my channel and like the video. Thank you so much.